प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज की सुबह आइए हम प्रभु के वचन को अपने मन को लगाएं। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आप लोगों के साथ में इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ। आज की सुबह इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करने पाए। कई बार जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आता है और हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। मन ठंडा हो जाता है, मन में निराशाएं और सुस्ती आ जाती है और तब हम प्रभु के साथ वो आनंद, वो सुख को, वो अनुभूति को महसूस नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में गलत चीज़ें आ जाती हैं। शिमशोन प्रभु का दास, अभिषिक्त था। परमेश्वर का अभिषेक बचपन से उसके जीवन में था। एक महिमा का मुकुट उसके सिर पर था। वो परमेश्वर का नाज़ीर था। परंतु जब उसके जीवन में दलीला आती है, वो परमेश्वर से भटक जाता है। वो दोनों के साथ एडजस्ट करता है, प्रभु को भी समय देता है और संसार को भी समय देता है। परंतु परमेश्वर के लोगों, जैसे प्रभु के वचन में बहुत ही सुंदर प्रभावशाली प्रभु ने कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम प्रार्थना को कभी छोटा कर देते हैं, बाकी चीज़ों को बड़ा कर देते हैं। कभी प्रार्थना को बड़ा और बाकी चीज़ों को छोटा कर देते हैं। कभी हम शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं और कभी हम आत्मा को महत्व देते हैं। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में दलीला को महत्व दिया, उसकी बातों को महत्व दिया और फाइनली वो हार गया। वो बंदी बनाया गया। परमेश्वर उससे नाराज़ हो गए, प्रभु उसको छोड़ के चले गए। लेकिन क्या आपने शिमशोन के जीवन पर इस बात को देखा? वो हृदय की सच्चाई के साथ, आत्मा की सच्चाई के साथ वो प्रार्थना करता है। बंदीगृह में था, आंखें फोड़ दी गई। उसने रोया, पश्चाताप किया और कहा, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मुझ पर मदद कर, मुझ पर अनुग्रह कर दे प्रभु। चाहे मैं नाश हो जाऊं, फिर भी मैं तेरी सेवा, तेरी महिमा करना चाहता हूं। और देखिए, इस प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करता है। बाइबल में लिखा है, एक नाजीर के लिए सिर पर उस तरह चलाना मना है। इसके सिर को मुंडाया गया, लेकिन लिखा है इसके बाल फिर बढ़ने लगे। और देखिए परमेश्वर का अभिषेक, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने शिमशोन को छुआ और अपनी सामर्थ्य से कई गुना सामर्थ्य उसने प्राप्त कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो काम किए, वो अद्भुत काम उसने किए अपने जीवन में, जो आज तक उसने कभी नहीं किया। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के पास लौटते हैं, जब आप प्रभु के पास लौटते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों को फिर से बनाते हैं, मैं समझता हूँ परमेश्वर पहले से बेहतर उसके प्रेम को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर का बेहतर अनुग्रह आप समझ पाएंगे। उड़ाऊ पुत्र था, प्रभु को नहीं समझा, पिता को नहीं समझा, धन संपत्ति लिया और संसार में उड़ा दिया। और जब उसकी दशा बहुत बुरी हो गई, जब वो ऐसी दशा में आ गई कि उसे जूठा खाना पड़ा, वो वापस अपने पिता के पास आता है। और जब वो आया तो पिता ने अपने कपड़े पहनाए, अपनी अंगूठियाँ और अपनी जूतियाँ उसे पहनाई। उसे वो सम्मान, वो आदर फिर से मिला। संसार में यही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें पहले से बेहतर प्यार करता है। हालेलुया। आप एक गलती करके देखिए, आपसे गलती हो जाए, लोग उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनके पास कोई और काम नहीं है। उस पर बहस करेंगे, हाँ इसने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इस लड़की ने ऐसा किया, इस लड़के ने ऐसा किया। लोगों के पास बहुत सारे विषय मिल जाते हैं। पर आपको मालूम है, आपका पिता परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपका प्रभु यीशु जो आपसे मुझसे प्यार करता है, जिसने अपने आप को क्रूस पर दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मेरे और आपके पापों को नहीं किया। वो व्यभिचारिणी, वो औरत जब पकड़ाई, प्रभु ने उससे कुछ नहीं कहा, बस ज़मीन पर लिखना चालू कर दिया। सब भाग गए। उस लड़की से उसने कहा, क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। उसने कहा, जा, आपसे पाप मत करना। प्रभु के लोगों, उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में उसके पिता ने ये नहीं पूछा, तो कहाँ था, क्या कर रहा था, मेरे पैसे कहाँ हैं, तूने ऐसा कुकर्म क्यों किए? कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा, पिता ने क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु में प्रिय लोगों, यह ऐसा निमंत्रण केवल यही प्रभु, यही अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें देता है, जो कहता है, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज की सुबह मेरी और आपकी सहायता करें। कई बार आपसे जब गलती और पाप होता है, नर्वस हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है। परंतु आज की सुबह एक सुसमाचार आपके लिए है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में और सब प्रकार का अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे।
आज की सुबह एक नई शुरुआत करें। हो सकता है मैं और आप भटक गए हों, परंतु क्यों ना आज हम प्रभु के साथ अपने संबंधों को सुधारें और कहें, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर आपको गले से लगाएगा, अपने अधिकार, अपनी अंगूठी आपको पहनाएगा, आपके पाँव पर अपनी जूतियों को देगा और आपके सर पर अपने अभिषेक को बढ़ाएगा। स्वर्ग का प्रभु आपकी सहायता करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन को जो इस वीडियो को देखे हैं, इस वीडियो को, इस संदेश को सुने हैं। प्रभु इनके जीवन पर दया कर और हर एक वो भटकाने वाली बातें, निराशा की बातें इनके जीवन से दूर हो। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो, यहोवा की सामर्थ्य में हो। अद्भुत अभिषेक और कृपा से परिपूर्ण कर यीशु के नाम से इन्हें आशीष दें और इनके जीवन को महिमा से भरें। हर एक भटकाने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए और आज इन्हें ग्रहण करें। इन्हें आशीष दें प्रभु और हर एक पाप से छुटकारा प्रदान करें, हर एक रोगों से छुटकारा प्रदान करें। इनके जीवन को, इनके घर परिवार को आशीष दें, सुख, शांति और समृद्धि से भरें प्रभु जी, और धर्म के मार्ग में चलने में सहायता करें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर से इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।